Hello dear, in this is MySQL SQL revision tool. In this series, we will discuss about between, not between, in, not in, like, not like, is null, is not null. Only this, and also we will know or one example of each. Then after the completion of lesson, I will give from my side some more questions or queries to do. Some questions to do, I will write the query. Now come to the first operator. पहला जो operator है वो between operator है. This operator defines the range of value. और ये क्या करता है, रेंज स्पेसिफाई करता है और वो कंटेंट शो करता है विद इन द रेंज. मतलब अगर आपने स्पेसिफाई किया है टू एंड एंड 2 and 9, तो 2 से 9 के बीच में इंक्लूडिंग 2 and 9 अपर एंड लोअर बोथ वैल्यू को इंक्लूड करके वो शो करता है. 2 से लेकर 9 तक इंक्लूडिंग बोथ विल शो ऑल द थिंग मीन्स ऑल रोल नंबर नेम मार्क्स. क्या क्या शो करना है, सिलेक्ट के बाद जो लिखते हैं ना ये शो करता है. टेबल का आप फॉर्म तो समझ में आ गया होगा. होया रोल नंबर जिस पे ये कंडीशन अप्लाई कर रही हो 2 and 9 जहां पे है उसका फील्ड नेम आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है आफ्टर होयर. ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं, ट्राई करते हैं सही हो रहा है नहीं हो रहा है. तो देखते हैं. तो कमांड क्या है, सिलेक्ट रोल नंबर नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 where roll number between 2 to 9. तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, 2 to 9 नहीं है, 2 and 9. 2 and 9. देखिए आप थोड़ा ध्यान रखे लिखेंगे. देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9. अब देखिए टेबल दिखाता हूँ आपको टेबल में क्या कंटेंट है. ये देखिए ये टेबल का कंटेंट है. तो आपका 2 से लेकर 9 तक शो कर दिया, 1 और 10 को छोड़ दिया. ठीक है, एक इसी को भी हम ऐसे कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में, जैसे रेंज में होता है. रेंज में होता है जैसे हम मार्क्स भी दे सकते हैं. ठीक है, रोल नंबर समझ में आ गया. एक एग्जांपल लेते हैं, ये कंटेंट समझ में आ गया. नेक्स्ट कम टू द टॉपिक अनदर नॉट बिटवीन ऑपरेटर. ये जो है ये रिवर्स होता है इसका, किसका, बिटवीन का. मतलब जो रेंज आपने स्पेसिफाई किया है उसी रेंज के बीच में हम सेम लेंगे. यहाँ पे रोल नंबर यहाँ भी तो रोल नंबर लिया होगा. हाँ, तो रोल नंबर नेम और यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं रोल नंबर बिटवीन 2 to 9. सेम कंडीशन यहाँ लिखते हैं. बट यहाँ पे एंड यूज कर, बिटवीन अगर आप यूज करोगे तो एंड यूज करना पड़ेगा. रिवर्स ऑफ द बिटवीन ऑपरेटर ये जो है बिटवीन का रिवर्स है, नॉट बिटवीन, ऑपोजिट. रोज नॉट सेटिस्फाई बिटवीन द कंडीशन आर रिट्राइव्ड. ठीक है, लेट्स सी. सिलेक्ट रोल नंबर नेम मार्क्स. आपको क्या क्या शो करना है, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, तीन चीज शो करना है. कौन सी टेबल से, स्टूडेंट 1 से. और कंडीशन किस टेबल पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, रोल किस फील्ड में कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, रोल नंबर. अगर 2 से 9 के बीच में जितने वैल्यूज हैं इंक्लूडिंग 2 and 9 इनको छोड़ के बाकी जो हैं वो शो करना है. तो देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ. अब ये तो आपका टेबल है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार नहीं, सिलेक्ट रोल नंबर नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 where roll number not between 2 and
ध्यान रखना है, एंड ही लिखना पड़ेगा। अभी दूसरा चीज नहीं लिखना है आपको। टू नॉट बिटवीन 2 to 9, मतलब 1 and 0, सॉरी 1 and 10, दो चीजें आगे समझ में आ गया। नॉट बिटवीन, बिटवीन नॉट बिटवीन, दोनों समझ में आ गया आपको। अब आ जाओ टॉपिक पे। इन ऑपरेटर, इन हेल्प्स टू स्पेसिफाई द पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्ड और नंबर, तो जो मैच करेगा इट विल सिलेक्ट द वैल्यू। इन ऑपरेटर सिलेक्ट्स द वैल्यू दैट मैच एनी वैल्यू इन द गिवन लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर जो वैल्यू आपने दिया है वो पर्टिकुलर वैल्यू अगर मैच कर रहा है तो वही शो करेगा। अगर वैल्यू अगर जो नहीं दिया है उसको मैच शो नहीं करेगा। तो चलते हैं हम इस पे। सिलेक्ट नेम एंड मार्क्स, क्या लिखा है, सिलेक्ट नेम एंड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 व्हेयर स्ट्रीम इन दिस। तो आपका ये सिंटैक्स है, ये एग्जांपल है कैसे हम यूज करेंगे इसको। हम क्या क्या लिखना है, सिलेक्ट नेम एंड मार्क्स, ये दोनों चीज शो करना है। हम एक चीज और भी शो कर देंगे, स्ट्रीम भी दिखा देंगे इसको यहाँ पे। तो देखते हैं, सिलेक्ट नेम मार्क्स स्ट्रीम व्हेयर फ्रॉम आएगा ना टेबल का नाम, स्टूडेंट 1 व्हेयर स्ट्रीम इन मतलब, और आपको रेंज स्पेसिफाई करना है। S101 एंड S102, मतलब इनकी रेंज में। देखो हमने यहाँ पे नेम मार्क्स एंड स्ट्रीम शो किया, नेम पहले शो कर मेंशन किया था तो पहले सारे नेम आ गया, मार्क्स एंड स्पेसिफाई किया था मार्क्स आ गया, स्ट्रीम स्पेसिफाई किया था स्ट्रीम आ गया। और कंडीशंस कहाँ पे, किस फील्ड में स्पेसिफाई कर रहे हो, स्ट्रीम फील्ड में स्पेसिफाई कर रहे हो। तो S101 और S102 पे ही आपको शो करना है। मतलब S101 जितने वैल्यूज होंगे उनके नेम मार्क्स स्ट्रीम शो करना है। वहाँ S102 जिनके होंगे वो सारे नेम मार्क्स एंड स्ट्रीम करना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ स्ट्रीम यहाँ से हटा सकते हैं, जैसे हम यह करें, हमको स्ट्रीम अगर नहीं दिखाना है, अगर हमको नेम एंड मार्क्स शो करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पे नेम कमा मार्क्स लिख देंगे, तो ओनली नेम एंड कमा मार्क्स शो करेगा, बट वो मैचिंग करेगा स्ट्रीम के साथ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, ये समझ में आगे होगा आपको। हाँ? मतलब जो आप स्पेसिफाई करोगे इस, मतलब ये कंडीशन में, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो आप स्पेसिफाई करोगे, जो स्ट्रिंग वर्ड जो आप वैल्यू स्पेसिफाई करोगे, लिस्ट ऑफ वैल्यू स्पेसिफाई करोगे, उसी पे ही वो मैच करेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, इतना ही है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर क्या होता है, मतलब जस्ट अपोजिट, उसका अपोजिट, मतलब नेम मार्क्स और आपको शो करना है क्या, स्ट्रीम, तीनों चीज शो करना है। बट जिनका ये दोनों वैल्यू नहीं होंगे, जिनके स्ट्रीम ये दोनों नहीं होंगे, वो जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। ठीक है, अगर कैसे करेंगे, सिलेक्ट, तो हम पहले दिखा देते हैं, कंप्लीट टेबल शो करना चाहिए, स्टूडेंट 1, ये सारे कंप्लीट टेबल है। हमको क्या करना है, 101 और 102 जिसका स्ट्रीम है वो शो नहीं करना है। तो सिलेक्ट नेम, और क्या शो करना है, मार्क्स, और क्या शो करना है, स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर स्ट्रीम नॉट इन ब्रैकेट स्टार्ट S101 S102, जिनका ये दोनों स्ट्रीम नहीं होंगे वो शो करना है। सो 103, हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम को स्ट्रीम स्पेसिफाई किया, नेम स्पेसिफाई किया तो नेम शो कर दिया, मार्क्स स्पेसिफाई तो मार्क्स शो कर दिया, स्ट्रीम स्पेसिफाई किया तो स्ट्रीम स्पेसिफाई कर दिया। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बिट इन में बताया था, स्ट्रीम को भी हटा सकते हैं। तो जो मेंशन करोगे सिलेक्ट के बाद वही फील्ड वो शो करेगा।
नॉट इन द ऑपरेटर समझ में आ गया आपको? देन आ जाओ आप लाइक। लाइक एक स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर, ये क्या कहते हैं, स्ट्रिंग को मैच करने के लिए हेल्प करता है। जैसे आपका परसेंटेज, दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं, परसेंटेज मेन से मोर देन वन कैरेक्टर। परसेंटेज क्या करता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर पर रिप्रेजेंट करता है, और अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है फॉर सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, तो पैटर्न्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग टू स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, परसेंटेज फॉर मोर देन वन कैरेक्टर, अंडरस्कोर फॉर सिंगल कैरेक्टर। ये इसका सिंटैक्स है, आप कैसे यूज करोगे। और ये एग्जांपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन वेयर नेम लाइक एन परसेंटेज। ठीक है, तो हम पहले टेबल शो कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन, टेबल आ गया। तो हमका कंडीशन क्या है, मतलब एग्जाम्पल क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब एग्जाम्पल में क्या है, जो नाम एन से शुरू है, फ्रॉम स्टूडेंट वन वन वेयर नेम लाइक एन परसेंटेज। देखिए ये टेबल है, टेबल में निर्मल है, गौरव है, निहारिका है, दीपाली, आशीष। इसमें देखिए लाइक मतलब ये देखिए शो करना क्या है, सारी चीज शो करना है, मतलब ऑल एट्रीब्यूट शो करना है, ऑल एट्रीब्यूट कंटेंट शो करना है। तो कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। नेम मतलब कंडीशन क्या है, किस पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, नेम पे, नेम फील्ड पे अप्लाई कर रहे हो। कंडीशन क्या है, एन परसेंटेज, मतलब एन मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टर इज एन, एंड परसेंटेज मतलब एन के बाद जितने भी कैरेक्टर को कोई मतलब मायने नहीं रखता, और एन स्टार्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसमें देखिए निर्मल में एन स्टार्टिंग कैरेक्टर है, और एन जो है निहारिका जो है सेकंड कैरेक्टर, सेकंड जो है वो दो ही हैं इसमें मैच कर रहा है, जो एन स्टार्टिंग है, बाकी किसी में भी एन स्टार्टिंग नहीं है। तो ये दोनों शो कर दिए। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज हमको क्या करना है, वो नाम शो करना है, वो नाम शो करना है जिनका फोर्थ कैरेक्टर आई है। सिलेक्ट स्टार, वो ना, वो सारे इन्फॉर्मेशन शो करना है। चलो वो नाम शो करना, तो देखते हैं, वो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वन, वो नाम शो करना है जिसका फोर्थ कैरेक्टर आई है, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक फोर्थ कैरेक्टर। कौन सी कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर मतलब फर्स्ट है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर पहले अंडरस्कोर फर्स्ट कैरेक्टर के लिए, सेकंड अंडरस्कोर सेकंड कैरेक्टर के लिए, थर्ड थर्ड कैरेक्टर, थर्ड अंडरस्कोर थर्ड कैरेक्टर के लिए, देन आई, और उसके बाद कुछ भी नहीं पता क्या कितने हैं। ये समझ में आया मैचिंग वाला। लाइक अच्छा, हमने ये तो नेम तो शो करना है, हम लिखा सिलेक्ट नेम लिखा है तो नेम शो करेगा। स्टूडेंट वन जो लिखा है तो स्टूडेंट वन से ही सर्च शो करेगा। वेयर नेम मतलब यहाँ पर जो वेयर बार जो नेम है, ये है आपके किस फील्ड पे अप्लाई कर रहे हो, कंडीशन जो अप्लाई कर रहे हो वो किस फील्ड पे अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे मेंशन करोगे। तो यहाँ पे मैंने चार और तीन अंडरस्कोर दिया है, आपको शायद समझ में नहीं आएगा, सिंगल लाइन में शो कर रहा है। देखो शिफ्ट दोहराया, अंडरस्कोर वन, सेकेंड अंडरस्कोर, थर्ड अंडरस्कोर, मतलब फर्स्ट अंडरस्कोर मतलब फर्स्ट कैरेक्टर मैचिंग के लिए, सेकंड फर्स्ट मतलब कोई भी कैरेक्टर होगा फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर मैचिंग के लिए थर्ड कैरेक्टर, मतलब फोर्थ आपका कंडीशन के हिसाब से क्या है, फोर्थ कैरेक्टर आई। जैसे इसमें है फोर्थ कैरेक्टर आई कौन सा है, एस एच आशीष और मनीष, आशीष मनीष में फोर्थ कैरेक्टर आई है। ठीक है, और आई के बाद कितनी कैरेक्टर है उसका हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है फोर्थ कैरेक्टर आई, ओनली शो द नेम्स, ओनली नेम्स, नेम्स ही शो करना है जिनका फोर्थ कैरेक्टर आई है। तो हम कैसे लिखेंगे, तीन अंडरस्कोर देंगे, आई देंगे, फिर परसेंटेज दे देंगे, आशीष आ गया, मनीष आ गया। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको टेबल को शो करना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन, तो सपोज हमको डेट ऑफ बर्थ शो करना है। सिलेक्ट डीओबी,
क्या शो करना है, डेट ऑफ बर्थ, DOB फ्रॉम स्टूडेंट। देखते हैं इस पे अप्लाई करके देखते हैं, स्टूडेंट वेयर DOB लाइक, आप DOB स्मॉल में लिख सकते हो, लाइक डबल कोट स्टार्ट, मान के चलिए 20 होना चाहिए, स्टार्टिंग 2 का 20 होना चाहिए, थर्ड कैरेक्टर कुछ भी हो, थर्ड कैरेक्टर कुछ भी हो, और फोर्थ कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर कुछ भी हो, और फोर्थ कैरेक्टर आपका 0 होना चाहिए। और उसके बाद कितना भी कैरेक्टर को मतलब नहीं है, हमको 10 स्टार दे दिया। तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर जो है 2 0, उसके बाद एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर तो कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर हो, और थर्ड कैरेक्टर जो फोर्थ कैरेक्टर जो है 0 है, और उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर हो तो हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब रेस्ट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो आपका आ गया कौन सा, ये देखिए हमने DOB पे अप्लाई किया था। ठीक, अब ऐसे आपको समझ कंफ्यूजन हो रहा है सर, यहाँ पर DOB कैपिटल में लिखा है, मैं DOB कैपिटल स्मॉल में लिखता हूँ, DOB, ये भी क्या करेगा, सेम, यहाँ पे भी हम सेम लिख सकते हैं, यहाँ डी दोनों में भी DOB स्मॉल लिख सकते हैं, बट एग्जाम में अगर आपको कैपिटल में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फील्ड का नाम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। ओके, समझ में आ गया आपको लाइक का, और कुछ मोर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा आफ्टर दिस वीडियो। नेक्स्ट आ जाओ, लाइक के ऑपोजिट नॉट लाइक। लाइक हो गया, देन नॉट लाइक, सेम कैरेक्टर्स आप यूज करेंगे, बट एक लाइक से पहले नॉट यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं उसके एक एग्जाम्पल कराते हैं आपको। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे नॉट लाइक। ठीक है, देखिए 2020 जो है छोड़ के बाकी सब आ गया, 2020 को छोड़ के बाकी सब आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को, वो लाइक और नॉट लाइक में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, और थोड़ा सा मैं करवाऊंगा आपको। गॉट इट, मतलब इसका अपोजिट है, मेन है ये अपोजिट उसका। अब आ जाओ, नॉट लाइक हो गया ना, इज नॉल ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर नॉल वैल्यू, मतलब कौन सी फील्ड में नॉल वैल्यू है वो सर्च करता है। देखिए तो देखते हैं पहले टेबल में कौन सी सर्च नॉल वैल्यू है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। देखिए नॉल वैल्यू किस में है, मार्क्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉल ऑपरेटर इज यूज टू, नॉल कैपिटल में लिखना पड़ेगा, नॉल ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर ए नॉल वैल्यू इन द कॉलम। तो ये किसका सिंटैक्स है, सिलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर मार्क्स इज नॉल। तो इसको इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, सिलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर मार्क्स इज नॉल। आगे 4 नॉल है, यस 4 नॉल है। अच्छा यहाँ पे शायद आपने मैंने बोल दिया होगा, आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, चाहे आप स्मॉल में लिखो, चाहे या एनुअल ना, आपको कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हो या फिर कैपिटल में लिख सकते हो। ठीक है, सेम शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको इज नॉल का, टू मतलब जो ब्लैंक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। ये देखिए जो नॉल जिस कॉलम में नॉल वैल्यू है वो कॉलम को वो शो करवाएगा। अगर हम इसके नेक्स्ट जो है, अगर हम नॉट नॉल लिखेंगे, इज नॉट नॉल, तो ये जस्ट अपोजिट होगा उसका, इज रिवर्स ऑफ नॉल। ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका एग्जांपल है।
हम ऐसे कर सकते हैं इसको, हमें लिखेंगे इज नॉट नॉल। मार्क्स जिसका नॉल नहीं होगा, देखो 79, 879, 899, 890, 990 तो 290, इन चारों को छोड़ के अरे आगे। ठीक है, इसके मोर एग्जांपल्स मैं क्वेश्चंस में दूंगा अपनी तरफ से आपको इस कुछ, बट देखो मेन प्रॉब्लम पॉइंट आपको ये बताना है और आपको ये समझना है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे और आपके पास कंप्यूटर जो है, आप कंप्यूटर जब प्रैक्टिस करोगे, इनके जो है क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ एक एक करवा रहा हूँ, ये आप एक एक चक्कर में मत रुक जाना, आप सारा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करोगे। और कोई डाउट है आप पूछोगे, जितने ज्यादा करोगे, एक से ज्यादा 10 मतलब एक एक इज नॉट ऑल ऑपरेटर पे, और 10 कर लोगे या 12 कर लोगे या 8 कर लोगे, वो आप कंफर्म होते रहोगे। अब क्रिटिकल से क्रिटिकल कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हो, बट नहीं पूछोगे तो वो दिक्कत आपको हो जाएगा और आगे आप क्लियर नहीं हो पाओगे। प्रैक्टिकल करना कंपलसरी है, जरूरी है आपके लिए, ये ध्यान रखिए।